दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी को अपना भविष्य जानने की इच्छा जरूर रहती है, चाहे फिर कोई इसमें विश्वास करे या ना करे। हर कोई इंसान ये जानना चाहता है कि आगे आने वाले समय में उसके साथ क्या होगा। सुबह अखबार में भी जो कॉलम एक्साइटमेंट के साथ पढ़ा जाता है वो भविष्य फल का ही होता है। वहीं कुछ लोगों को तो अपनी कुंडली दिखाने का भी बड़ा शौक होता है। वैसे कुंडली तो हजारों साल से भविष्य बताती आ रही है, लेकिन इन दिनों पिछले कुछ सालों में टैरो कार्ड रीडिंग का ट्रेंड चल पड़ा है। खासकर साल 2000 के बाद टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए अपना फ्यूचर के बारे में जानना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या होती है टैरो कार्ड रीडिंग और कैसे ये काम करती है। टैरो कार्ड दिखने में काफी कुछ ताश के आम पत्तों की तरह होते हैं, लेकिन इसकी दुनिया काफी रहस्यमयी होती है। इन दिनों टैरो कार्ड रीडिंग काफी फेमस भी है। टैरो शब्द टेरोटी से आया है। इसका मतलब है कि कार्ड्स के पीछे दिखने वाली क्रॉस लाइन। टेरोची शब्द का कनेक्शन माइनर आर्काना के कार्ड से था। इन कार्ड्स में अलग अलग सिंबल बने होते हैं और हर किसी का कुछ ना कुछ मतलब होता है। कहां से आई टैरो कार्ड रीडिंग? टैरो कार्ड का इतिहास समझने के लिए हमें 14वीं सदी की यूरोप के देश इटली में चलना होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टैरो कार्ड रीडिंग वहीं से आई है। उन दिनों इटली में टैरो कार्ड का इस्तेमाल ताश के पत्तों की तरह खेलने के लिए होने लगा था। ये अमीर लोगों के बीच एंटरटेनमेंट का एक तरीका था। धीरे धीरे इस खेल को लेकर लोगों का शौक बढ़ने लग गया और इसीलिए इसका रूप और मायने भी बदलने लगे। लेकिन कार्ड पर छवि तस्वीरें वैसी रहीं। वहीं 17वीं सदी आते आते खेलने के इन कार्ड्स को दैवीय शक्ति से जोड़कर देखा जाने लगा था। इस तरह से इटली से शुरू हुआ, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये कार्ड रीडिंग दुनिया को भारत की ही देन है। माना जाता है कि यहाँ की बंजारा जनजाति जिप्सी, जिन्हें रोमा भी कहा जाता है, वो टैरो कार्ड को लेकर यूरोप गई थी और वहीं उन्होंने इन कार्ड की मदद से भविष्यवाणी करनी शुरू की थी। फ्रांस के एक राइटर एलिफस लिवाई ने अपनी किताब द टैरो ऑफ द बोहेमियन में भी जिप्सी समुदाय का जिक्र किया है। उनका मानना था कि यह समुदाय मिस्र से आया था और उन्होंने इस कार्ड गेम की शुरुआत की थी। हालांकि टैरो कार्ड पर छपे चिन्ह या प्रतीक हिब्रू भाषा की लिपि से काफी मिलते जुलते हैं, जो यहूदी परंपरा से जुड़े हैं। कैसे होते हैं टैरो कार्ड्स? टैरो कार्ड्स के एक बंडल को डेक कहते हैं। इसमें 77 कार्ड्स होते हैं और एक कार्ड 0 कहलाता है। इस कार्ड को फूल भी कहते हैं। इन्हें मिलाकर 78 कार्ड्स होते हैं। फूल से इंसान का सफर शुरू होता है और अंत का कार्ड डेथ कहलाता है। जन्म के समय हम सभी नासमझ होते हैं, इसलिए इस कार्ड को फूल कहा गया है। फिर धीरे धीरे जिंदगी बदलती है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, लाइफ बदलती है। ऐसे में कार्ड की सिचुएशन भी बदलती जाती है। हर कार्ड पर बनी तस्वीर जीवन में कभी ना कभी आने वाली सिचुएशन को दिखाती है। आपको बता दें कि इन कार्ड्स को मेजर आर्काना और माइनर आर्काना में बांटा गया है। आर्काना शब्द का जन्म लैटिन भाषा के शब्द आर्कान से हुआ है। इसका मतलब है रहस्यमय व्यक्तिगत विकास। आपको बता दें कि कार्ड्स को 2 भागों में बांटा जाता है। मेजर आर्काना में 22 कार्ड्स होते हैं, जबकि माइनर आर्काना में 56 कार्ड्स होते हैं। इसके साथ ही माइनर आर्काना के कार्ड्स को 4 पार्ट्स में बांटा जाता है और इसके हर एक सेट में 14 कार्ड्स होते हैं। वॉन्ड्स, ये कार्ड जिंदगी में एक्शन को बताते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाते हैं। कप्स, ये कार्ड्स इमोशन और रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। स्वॉर्ड्स, इस सेट में जीवन की चुनौतियों के बारे में बताया जाता है और इसके साथ ही हर तरह की सिचुएशन में कैसे स्ट्रांग बने रहना ये सलाह दी जाती है। पेंटाकल्स, ये प्रोफेशन, पैसे और मैरिड लाइफ के बारे में जानकारी देते हैं। आखिर कैसे होती है टैरो कार्ड रीडिंग? जैसा कि हमने आपको बताया कि टैरो कार्ड रीडिंग में 2 तरह के कार्ड होते हैं। ये दोनों तरह के कार्ड ही टैरो रीडिंग के काम में लाए जाते हैं। इन टैरो कार्ड पर कई नंबर लिखे होते हैं। रंग, साइंस के अलावा धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश जैसे एलिमेंट्स बने होते हैं। इन कार्ड्स में से रीडर अपने क्लाइंट से कोई भी कार्ड उठाने को कहता है। इन कार्ड्स के पीछे कई बातें अलग अलग चिन्हों में सिंबॉलिक और गुप्त रूप से दर्ज की होती है। इन सिंबॉलिक चिन्हों को देखकर ही टैरो कार्ड रीडर व्यक्ति के भविष्य में घटने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं। लोगों के सवाल के जवाब टैरो कार्ड्स पर बने चिन्ह खुद ब खुद देते हैं। व्यक्ति जो टैरो कार्ड उठाता है उसी के मुताबिक उसका भविष्य बताया जाता है। उन कार्ड्स को देखकर टैरो रीडर समझता है कि फिलहाल क्लाइंट्स के साथ क्या चल रहा है और फ्यूचर को किस तरफ से ले जाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि टैरो रीडिंग टेलीफोन पर भी की जाती है। इस टेलीफोन रीडिंग के दौरान क्लाइंट कार्ड रीडर को अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और उस आधार पर कार्ड्स चुने जाते हैं। दोस्तों, टैरो कार्ड के लिए अक्सर लोग मानते हैं कि जिस तरह से ज्योतिषी में पूजा पाठ होता है उसी तरह टैरो कार्ड रीडिंग में भी पूजा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक वेस्टर्न टेक्निक है जिससे कि एनर्जी और लोगों के ऑरा के हिसाब से उनके भविष्य का पता लगाया जाता है। इन कार्ड्स पर तस्वीरें क्यों बनी होती हैं? इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन में एक जादूगर थे, ए वेट। कुछ लोग उन्हें तांत्रिक भी कहा करते थे। वेट और एक छाप खाने के मालिक राइडर मिलकर एक कंपनी चलाते थे।
कहा जाता है कि इन दोनों को हवा में कुछ तस्वीरें दिखती थी और इसीलिए राइडर ने 1909 में टैरो कार्ड्स की छपाई की थी। उन्होंने इन कार्ड्स को आगे प्रिंट नहीं किया क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में उनकी प्रिंटिंग प्लेट बर्बाद हो गई, लेकिन दोनों को जो तस्वीरें दिखती थी उन्होंने इन तस्वीरों के मतलब निकाले। उन्हें तस्वीरों में कभी घर, कप और पानी जैसी चीजें नजर आती थी। उनका मानना था कि हर चित्र के पीछे एक संदेश छुपा है। इस तरह आज के टैरो कार्ड और इनकी रीडिंग का जन्म हुआ। कैसे काम करती है टैरो कार्ड रीडिंग? दोस्तों, विज्ञान हो या अध्यात्म, सभी ब्रह्मांड की शुरुआत एनर्जी से ही मानते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग में टैरो कार्ड्स का ताल्लुक भी एनर्जी से ही माना जाता है। हर इंसान में अलग एनर्जी होती है जिसे ऑरा कहा जाता है। यही ऑरा कार्ड रीडिंग में काम आता है और सवाल करने वाले और सवाल पूछने वाले दोनों के लिए जरूरी होता है। आपको बता दें कि टैरो कार्ड रीडिंग में इंसान की एनर्जी और उसके सबकॉन्शियस माइंड का बड़ा रोल होता है। कार्ड रीडिंग इन्हीं चीजों से जुड़ी होती है। टैरो कार्ड की रीडिंग इंस्टीट्यूशन पर निर्भर करती है। इंस्टीट्यूशन को हम अपनी छठी इंद्रिय या मनोभाव कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंद्रियां 5 प्रकार की होती है, लेकिन जब हमारा दिल और दिमाग मिलकर किसी ऐसी बात को सोचता है जो अभी नहीं हुई है लेकिन हो सकती है, उसे ही हमारी इंट्यूशन यानी छठी इंद्रिय का साइन कहा जाता है। इसलिए माना जाता है कि हमें अपनी उलझनों और मुश्किल सवालों के जवाब पता होते हैं या फिर ये जवाब हमारे पास ही होते हैं। ये जवाब हमेशा से हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। टैरो कार्ड रीडिंग में परेशान इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को एनर्जी से जोड़कर कार्ड रीडिंग की जाती है। ये कार्ड उस इंसान की एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं ताकि इसके द्वारा चुना गया कार्ड उसकी जिंदगी से जुड़े और व्यक्ति को उसके हर सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाए। अक्सर ये बात देखी जाती है कि टैरो कार्ड रीडर महिलाएं ही होती हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी लगभग 70% टैरो कार्ड रीडिंग औरतें ही करती हैं। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक महिलाओं का इंट्यूशन यानी मनोभाव पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मजबूत माना जाता है। टैरो कार्ड रीडिंग में इसी इंट्यूशन का सबसे अहम रोल होता है। ऐसे में कार्ड रीडिंग में महिलाओं की गणना ज्यादा सटीक होने की वजह से उन्हें ज्यादा सफलता मिलती है। इसके अलावा महिलाएं इमोशनल और सेंसिटिव भी होती हैं, इसीलिए वह आसानी से अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर पाती हैं। टैरो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टैरो कार्ड की इस रीडिंग के प्रोसेस में एक तरह का ट्रायंगल बनता है जिसमें तालमेल यानी कि सिंक्रोनिसिटी, सेंसिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी शामिल होती है और औरतों में तीनों गुण होते हैं। दोस्तों, वैसे तो इंडिया में टैरो कार्ड रीडिंग और ज्योतिषी को बहुत माना जाता है, लेकिन एक वक्त तक टैरो कार्ड रीडिंग को उतना नहीं माना जाता था। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुई इंडिया में टैरो कार्ड रीडिंग की शुरुआत। टैरो कार्ड रीडर्स मानते हैं कि भारत में टैरो कार्ड रीडिंग का चलन 2000 के बाद शुरू हुआ, खासकर तब जब 2003 में क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था। साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था। हर कोई भारत की जीत की दुआ कर रहा था। टीवी चैनल पर टैरो कार्ड रीडर्स भी भारत की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे और इसके बाद लोगों में टैरो कार्ड के लिए इंटरेस्ट आने लगा। और उसके बाद जब लॉकडाउन लगा उस वक्त टैरो कार्ड रीडर्स सोशल मीडिया के जरिए लाइव हुए और फ्री में लोगों के सवालों के जवाब देने लगे। इससे लोग उनसे तेजी से जुड़ गए और आज भारत में अक्सर कई तरह की पार्टीज तक में टैरो कार्ड रीडर्स को बुलाया जाता है। दोस्तों, क्या आप भी टैरो कार्ड रीडिंग में मानते हैं? और क्या आप कभी टैरो कार्ड रीडिंग का हिस्सा बने? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।